अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होगी। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद MS राव। तो हमारी चल रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक सीरीज़ जिसमें हमने 10 लेक्चर्स पढ़े। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है जो कि टेबल टैब के बारे में, उसके साथ लेआउट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने माइक्रोसॉफ्ट की विंडो के ऊपर। तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 2010 की एक विंडो आ गई है जिसमें हमने क्या किया, इंसर्ट टैब में जाना है और वहाँ से टेबल को सिलेक्ट करना है। हमने ये टेबल के बारे में डिस्कस किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल ले लेते हैं। इंसर्ट टेबल के अंदर हम गए, यहाँ पर हमने 3 कॉलम ले लेते हैं और 2 रो एंड इसको ओके कर देते हैं। जैसे हमने ओके किया तो देखते हो हमारे सामने, बल्कि हम इसको थोड़ा सा ना ऑटो फिट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको सही से समझ आ जाए। इंसर्ट में चलते हैं। इंसर्ट में जाकर दोबारा से यहाँ पर 2-3 कॉलम और इसको हम थोड़ा सा साइज़ दे लेते हैं 1 का। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये टेबल जैसे आती है तो हमारे पास 2 टैब ओपन होते थे, डिज़ाइन एंड लेआउट के। डिज़ाइन के बारे में हमने डिस्कस किया, आज हम लेआउट को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा ना टेबल को डिज़ाइन कर लेते हैं। हम यहाँ पर जस्ट रो नंबर, ठीक है ना, उसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं नेम और उसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर रो नंबर 1 एंड नेम हम अली लिख देते हैं और उसके साथ हमने क्लास लिख दिया ICS। ठीक है, हमने टैब दबाया तो रो नंबर 2, ठीक है, उसके बाद हमने टैब दबाया, नाम अहमद लिख देते हैं। उसके बाद हमने टैब दबाया और ICS लिख देते हैं। फिर टैब दबाया और हमने रो नंबर क्या किया 3, यहाँ पर हम लिख देते हैं साजिद एंड ICS। तो ये हमने एक टेबल क्रिएट कर ली। ठीक है, अब हम यहाँ पर जैसे हम लेआउट के टेबल पे देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास टेबल का एक ऑप्शन आता है। टेबल में जो पहला ऑप्शन है वो सिलेक्ट का है। जैसे मैं सिलेक्ट को क्लिक करूँगा तो मेरे पास 4 चीज़ें आ जाती है। ठीक है, उन 4 चीज़ों में सबसे पहले सिलेक्ट सेल है, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो एंड सिलेक्ट टेबल। तो सिलेक्ट कॉलम कैसे होगा, जैसे मैं किसी भी कॉलम के, किसी भी सेल के अंदर जब मैं ये रखता हूँ तो ये ऑलरेडी क्या होता है, सिलेक्ट होता है। ठीक है, अगर मज़ीद हम इसको करते हैं तो क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे कोई कॉलम सिलेक्ट करना है तो देन अगेन सेम, मैं नेम पर जाकर कर्सर रखता हूँ और क्या करता हूँ, सिलेक्ट कॉलम, तो वो पूरा कॉलम ही सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसके ऊपर आप कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि कोई रो सिलेक्ट हो जाए डायरेक्टली, देन मैं उसी रो के किसी भी सेल के अंदर, चाहे रो नंबर, नेम या क्लास में, या क्लास पे रख देता हूँ ICS। तो अब ये रो नंबर 2 वाली जो रो है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि कंप्लीट टेबल सिलेक्ट हो जाए, देन हम क्या करेंगे, यहाँ से जाकर कंप्लीटली टेबल सिलेक्ट कर ले। तो ये थे सिलेक्शन ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ग्रिड का। ठीक है ना, ग्रिड लाइन कैसे होगी, उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिज़ाइन टैब में जाते हैं। डिज़ाइन टैब में जाने के बाद हमने इरेज़र देखा था, यहाँ से हमने इरेज़र लिया और यहाँ पर इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा, बल्कि हम इसको पहले कॉलम को करते, रो को करते हैं। ठीक है, ये हमने रो को किया और इसके बाद हमने कॉलम को किया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, हम इसका साइज़ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, अगर आप देखें तो ये देखें, मैंने इस कॉलम को ख़त्म किया लेकिन ये क्या आ रही है, डॉटेड लाइंस आ रही है। इसको हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। अगर मैं इस प्रॉपर्टीज़ को जाकर ख़त्म कर देता हूँ तो देख रहे हो आप, वो ग्रिड लाइंस क्या हो गई है, एंड हो गई है, ख़त्म हो गई है। अगर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ तो ग्रिड लाइन आ जाती है। तो ये काम है ग्रिड लाइन का। हम दोबारा इसको अंडू कर लेते हैं Ctrl+Z के साथ, ताकि हम वापस उसके ऊपर कुछ वर्क कर सके। हम इसका थोड़ा सा साइज़ ना इंक्रीज़ कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है,
अब हमने क्या देखना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर लेफ़्ट, सेंटर, राइट, नन, अराउंड ये आ गई है, लेकिन ये हम आगे अगर देखा जाए तो इसी टैब में, लेआउट के टैब में ये अलाइनमेंट की है, सेल मार्जिन, टेक्स्ट डायरेक्शन, हम ये यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड पे हम आ जाते हैं रोज एंड कॉलम्स के ऊपर। रोज एंड कॉलम्स के अंदर क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है डिलीट टेबल। डिलीट के अंदर फिर 4 ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने किसी सेल को डिलीट करना है, किसी कॉलम को डिलीट करना है, किसी रो को करना है, या पूरी टेबल को डिलीट करना है। फ़र्ज़ किया मैंने क्लास को डिलीट करना है, ठीक है ना, तो मैं क्लास को सिलेक्ट किया और डिलीट सेल किया। अब ये ऑप्शन आ गया कि शिफ्ट करे सेल्स को लेफ्ट साइड पर, अप करे, इंटायर रो को करे, इंटायर कॉलम को करे। तो हम यहाँ पर जब शिफ्ट करने की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा डिलीट का ऑप्शन था। आप यहाँ से हम इसको अंडू कर लेते हैं, Ctrl+Z, दोबारा से वो टेबल आ गई। अगर हमने इसको पूरे को डिलीट करना है टेबल को, तो हम क्या करेंगे, ये डिलीट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा से रीडू कर लेते हैं और अब लेआउट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, रोज एंड कॉलम्स को इंसर्ट करना है। कहते हैं इंसर्ट अबव करना है, इंसर्ट बिलो करना है। ये इंसर्ट अबव और बिलो ये रो के लिए होता है, अगर आपने कोई रो इंसर्ट करनी हो। अगर कोई कॉलम इंसर्ट करना हो देन इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल दे, मैं रो नंबर के नीचे, जैसे ये 1 और रो नंबर के दरमियान में एक रो ऐड करना चाहता हूँ। अगर तो मेरा कर्सर रो नंबर के अंदर है तो मैं इंसर्ट बिलो करूँगा, तो वो क्या करेगा, एक रो जनरेट कर देगा, ठीक है, सेम साइज की, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा रीडू करके देखता हूँ, अगर मेरा कर्सर 1 के अंदर है तो मैंने अब रो नंबर और 1 के दरमियान, मतलब 1 के ऊपर एक रो क्रिएट करनी है, देन मैं इंसर्ट अबव कर दूंगा, ठीक है, देन रो जनरेट हो गई है। उसके बाद हम इसको कहते हैं कि अगर मैंने राइट के अंदर, फर्ज किया मैंने रो नंबर, नेम और क्लास, नेम और क्लास के दरमियान में मैंने एक कॉलम ऐड करना है और वो कॉलम है मेरे पास फी का, ठीक है ना, या मैं कह देता हूँ कि एज का कॉलम है, या फादर नेम का, कोई भी कॉलम आपने ऐड करना हो, देन आप क्या करेंगे, अब आपने नेम और क्लास के दरमियान में करना है। अगर तो आपका कर्सर नेम वाले कॉलम के अंदर है देन आप इंसर्ट क्या करोगे, राइट करोगे। तो आप देख रहे हो इंसर्ट राइट किया तो उसके अंदर ही क्या आ गया, एक कॉलम आ गया। अगर आपका कर्सर क्लास के अंदर है देन आप क्या करोगे, इंसर्ट लेफ्ट करोगे। जैसे लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट के ऊपर आ गया। अब हम इसको जैसे कि यहाँ पर दे लेते हैं, हम फादर नेम दे लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या दिया, फादर नेम। फादर नेम जैसे दिया, हमने नीचे कर्सर किया अली अनवर, ठीक है ना, अहमद, बाप का नाम रज़ा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर साजिद बिलाल, ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा नेम दे लिया। ये स्पेलिंग इसमें नहीं थी तो हम ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये ट्रू है। तो ये हमारे पास एक टेबल जनरेट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इनको हेडिंग देनी है स्टूडेंट टेबल की, ठीक है। अब अगर मैंने स्टूडेंट टेबल की हेडिंग देनी है तो रो नंबर के ऊपर ही आएगी। तो मैं पहले तो एक क्या करूँगा, यहाँ पर इंसर्ट अबव एक कॉलम कर लिया। अब अगर मैंने कॉलम कर लिया तो यहाँ तो उसने 4 एक रो ऐड किया है तो 4 कॉलम दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा भी स्टूडेंट नेम देन क्या होगा, सिंपल एक ही कॉलम में आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये एक ही रो में जितने 4 कॉलम है ये एक कॉलम बन जाए। देन मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। 2 तरीके है, या तो आप क्या करें, कर्सर यहाँ पर रख के ना लेफ़्ट क्लिक करके ना इसको मूव करें, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते देन आप क्या करें, इसी कर्सर को यहाँ पर रखें, सिलेक्ट के अंदर जाए एंड सिलेक्ट रो कर लिया, ठीक है। और उसके बाद ना नेक्स्ट है मर्ज। मर्ज में आज हम जस्ट पढ़ रहे हैं मर्ज सेल क्या करते हैं। जैसे मैं मर्ज सेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये 4 के 4 कॉलम एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देख रहे हो ये एक कॉलम में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टूडेंट नेम देते हैं, स्टूडेंट टेबल।
हमने स्टूडेंट टेबल की यहाँ पर हेडिंग दी, हमने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया। जैसे इसको सिलेक्ट किया तो इसके ऑप्शन आ जाते हैं, हमने इसको क्या किया, सेंटर में कर लिया, हमने इसका कलर चेंज कर दिया, हमने इसको बोल्ड कर लिया और इसके साइज़ को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्टूडेंट टेबल आ गई है। उसके बाद आपको अलग अलग से ये कॉलम इसके सेलेक्ट करने थे, हमने तो डिज़ाइन टैब में पहले ही हमने इस बॉर्डर्स के बारे में पढ़ लिया था। होम टैब के अंदर भी मज़ीद हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल जे किया, हम इसके बॉर्डर को ना रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने ऑल बॉर्डर कर दिए। ठीक है ना, और इसका कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर को कर देते हैं। ठीक है ना, अब ये एक इसका बॉर्डर हो गया सिलेक्ट। अगर हम इस पूरे इसको सिलेक्ट करें देन हम इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया बॉर्डर। अब हमने अलग अलग से इसको शेडिंग देनी है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको सिलेक्ट करके इन सब को भी हम सेंटर के अंदर ले आते हैं। तो होम टैब में जाते हैं, हम इन सब को क्या कर देते हैं, सेंटर अलाइन कर देते हैं, इन सब को बोल्ड कर देते हैं एक अच्छे उसके लिए, इनका साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं और इनको कलर भी यहाँ से हम दे देते हैं रेड। ठीक है, अब हमने इसको अलग अलग से डिज़ाइन करना है तो हम सेम वही जो हमने सीखा था डिज़ाइन में जाकर हम क्या करेंगे, शेडिंग के अंदर जाएंगे, शेडिंग हम रो को दे देते हैं ये वाली। उसके बाद हम यहाँ से इन 3 कॉलम को जो शेडिंग है वो अलग दे देते हैं। यहाँ से हमने शेडिंग दे दी यहाँ पर ये, और उसके बाद हम यहाँ पर शेडिंग इनकी थोड़ी सी चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से। आपको जो कलर अच्छे लगते हैं आप उनके हिसाब से शेडिंग दे सकते हैं। और उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद इनकी शेडिंग को आप चेंज कर दोगे ये लाइट ग्रीन। तो ये हमने क्या किया, आज टेबल के मेन्यू में ही जाकर लेआउट से कुछ चीज़ें सीखी। टेबल के रो एंड कॉलम को मर्ज का एक नेक्स्ट जितने भी हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल थिंग्स के साथ आएंगे और आपको एक एक चीज़ से दोबारा समझाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो आप और ज़्यादा अच्छा सीखने के लिए डेली बेसिस पर वीडियो देखें ताकि आपको हर न्यू वीडियो के अंदर एक नई स्किल सीखने को मिले। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलना ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से पूरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डिप्लोमा कर सके और उसके बाद मज़ीद बहुत से डिप्लोमे। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।